नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनातनी की स्थिति बनी हुई है और 7 मई को जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई खूंखार आतंकी खत्म हो गए हैं। दरअसल कई भारतीय सेना ने 6-7 मई की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इस अटैक में 9 आतंकी लॉन्च पैड को टारगेट किया गया था, जिसमें 100 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और भारत सरकार ने की है। इस सिलसिले में कई आतंकियों के नाम भी जारी कर दिए हैं जिनकी मौत हुई है। बता दें आपको कि इस लिस्ट में लश्कर का टॉप कमांडर अबू जंदाल बताया जा रहा है कि मसूद अजहर का बहनोई मोहम्मद जमील समेत कई अन्य आतंकी शामिल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक करके जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शिविरों को स्ट्राइक करके जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शिविरों को तबाह कर दिया। और भारत की सेनाओं ने जब इस उकसावे का जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई। बता दें आपको कि वहां के विदेश मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहता है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि अगर भारत आक्रामकता नहीं दिखाता और हमले रोकता है तो हम भी तनाव कम करना चाहेंगे। पाकिस्तान हमेशा शांति चाहता रहा है और अगर भारत इस समय रुक जाता है तो हम भी शांति पर विचार करेंगे और जवाबी कार्रवाई या कुछ भी नहीं करेंगे। हम वास्तव में शांति चाहते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य विनाश और धन की बर्बादी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने इस तनाव को कम करने के लिए विभिन्न देशों के साथ संपर्क स्थापित किया है और डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबिया से भी कहा है कि तनाव कम करने की जिम्मेदारी भारत पर है। सवाल ये है कि क्या ये आतंक के खात्मे का ट्रेलर है, क्या ये अटैक आतंक के ताबूत में अंतिम कील है और क्या हार मानेगा पाकिस्तान? भारत को क्या हमले तेज करने पड़ेंगे या फिर क्या सुपर पावर मध्यस्थता करेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सवाल हैं जिनका आज हम जवाब ढूंढेंगे क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव की स्थिति है, जो फिलहाल तनाव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है, उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कैसे आगे संभालना है, कैसी रणनीति फिलहाल होनी चाहिए, इस विषय को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। और इस विषय पर यह भी समझने की ज़रूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साथ इस वक्त कौन कौन खड़ा है। लेकिन समझने की ये भी ज़रूरत है कि जब लड़ाई एक कंट्री के साथ होती है, 2 कंट्री की होती है, तो उनको खुद अपनी लड़ाई को लड़ना होता है। साथ भले ही किसी भी देश का मिल जाए, लेकिन जिम्मेदारी आपकी रहती है। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से आगे और निभाया जाएगा। हालांकि भारत पूरी तरह से सक्षम है। फिलहाल जो हालात, फिलहाल जो स्थितियां देखी जा रही है, उसके मद्देनजर समझने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी विदेशी मामलों की जानकार हैं। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। हमारे साथ कर्नल अभय स्वरूप जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल साहब बहुत स्वागत है आपका।
कर्नल साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। क्या ये आतंक के खात्मे का ट्रेलर कहा जाए सर? मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। हाँ। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो अभी तक पाकिस्तान कर रहा था, अब वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। उसके जो भी मॉड्यूल्स थे, उसके जो टेररिस्ट ठिकाने थे, उनको तबाह कर दिया गया। उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि भारत से कन्वेंशनल वॉर कर ले। मैं कुछ एक डेटा आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। एज फार एज ग्लोबल रिजर्व इज कंसर्न, आज की तारीख में हिंदुस्तान के पास 688 बिलियन डॉलर्स है रिजर्व में, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 15 बिलियन डॉलर्स है। भारत की जो सैन्य शक्ति है वो 12 लाख के ऊपर है, पाकिस्तान के पास 6 लाख के करीब है। हमारे पास 4000 से ऊपर के टैंक हैं, उन पे 2500 के ऊपर के टैंक हैं। आर्टिलरी हम पे 7400 के ऊपर है, उन पे 3200 है। एयरक्राफ्ट हम पे 2000 के ऊपर है, उनके पास 900 के करीब है। एंटी अटैक हेप्टर्स जो है वो हमारे पास 809 है, उन पे 350 के करीब है। और नेवी के जो है उनके हमारे पास 293 है, उन पे 193 है। मेरा मानना यह है कि उनके पास शक्ति नहीं है कि एक कन्वेंशनल वॉर वो करें। न्यूक्लियर का जैसा कि आपने कहा, उसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। अगर न्यूक्लियर का वो सोचता है तो करके, अभी उसने रियलाइज कर लिया है वो उसकी गलतफहमी थी, तबाह हो जाएगा, विश्व के नक्शे पे पाकिस्तान नहीं रहेगा। तो अब उसके पास ऑप्शन केवल ये रहता है किसी तरीके से अपना फेस सेविंग करके विड्रॉल कर ले। जैसा आपने कहा, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है न्यूक्लियर हमारी शेड्यूल्स में नहीं है। और अब वो गुहार लगा रहा है अमेरिका से और फॉरेन पावर से कि वो मध्यस्थता करे और किसी तरीके से इसको खत्म किया जाए। मेरा मानना ये है कि अभी भारत ने भी इनिशियली यही कहा था कि हम केवल रिएक्ट कर रहे हैं। आप अगर उसको लड़ाई को बढ़ाना चाहते हो, हम उसके लिए तैयार हैं। आप उसे खत्म करना चाहते हो, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जो टेररिज्म वाला जो आपका पत्ता था वो नहीं चलेगा, ना आपका न्यूक्लियर ब्लैकमेल है वो चलेगा। तो अब मेरा मानना ये है कि भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरी तरीके से भारत इस सब कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करेगा। ठीक है। संजीव जी, क्या अभी मध्यस्थता वाली सिचुएशन है? क्या भारत को मध्यस्थता के लिए राजी होना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान भी भले ये कह रहा हो कि देखिए वो भी युद्ध नहीं चाहता, वो भी शांति चाहता, लेकिन हरकतें तो नहीं है पाकिस्तान की शांति वाली। वो लगातार वहां से अटैक कर रहा है, हालांकि हम जवाब यहाँ से दे रहे हैं। हम अभी भी चाह रहे हैं कि देखिए वहाँ सिविलियंस को नुकसान ना हो वहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि वो शांति चाहता है या सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है? अगर हाँ वो शांति चाहता है तो क्या फिर अमेरिका और बाकी तमाम देशों की तरफ देख रहा है? उनको आना चाहिए क्या मध्यस्थता करने के लिए? क्या सिचुएशन बनते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को अगर शांति अगर उसको लेकर के वो गंभीर है तो उसका सीधा उसको ये करना होगा कि उसको ये जो ड्रोन्स के माध्यम से, शेलिंग के माध्यम से, एयरक्राफ्ट, मिसाइल इत्यादि के माध्यम से वो जो भारत की सिटीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, सिविलियन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, उसे तुरंत बंद करना चाहिए। और उसे जो एस्केलेटरी लैडर पे वो जाता हुआ दिख रहा है पिछले 3 दिनों से, उसको उसे तुरंत रोकना चाहिए। यदि वो उसको रोक देता है तो भारत भी जाहिर है कि फिर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। भारत ने तो पहले जो 9 स्थानों पर जो आतंक के ठिकाने थे, लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद के जो हेडक्वार्टर्स थे, हिजबुल मुजाहिदीन का जो हेडक्वार्टर था, उसको तबाह करने के बाद ये स्पष्ट कर दिया था कि हमारी कार्रवाई आतंकवाद विरुद्ध कार्रवाई की
और ये कार्रवाई पाकिस्तान की सेना के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के विरुद्ध नहीं थी, सिविलियंस के विरुद्ध नहीं थी। और भारत ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो एस्केलेशन की तरफ न बढ़े, लेकिन ये हमने स्पष्ट कर दिया था कि यदि पाकिस्तान एस्केलेटरी स्टेप लेगा तो भारत भी माकूल जवाब देगा और भारत भी फिर अकॉर्डिंगली अपने स्टेप्स लेगा, और वही भारत ने किया है। जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से, हैवी सेलिंग्स के माध्यम से, सीज फायर वायलेशंस को करते हुए सिविलियन इलाकों को टारगेट करना शुरू किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना शुरू किया, तो भारत ने भी फिर जवाबी कार्रवाई की और हमने भी पाकिस्तान के एयर बेसिस को टारगेट किया। भारत ने अभी बहुत संयम के साथ ही काम लिया है। भारत भी शांति का पक्षधर है। भारत भी नहीं चाहता कि अशांति हो, और लेकिन ये जो भारत की शर्त है कि भारत को, इस नए भारत को, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस नए भारत को आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। आतंकवाद की घटनाएं यदि भारत में रची जाएंगी, साजिशें रची जाएंगी, तो भारत ने 3 बार उसका रिस्पांस पाकिस्तान टेरिटरी में जाकर कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, और भविष्य में भी ऐसे ऑप्शंस ओपन रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान यदि आतंकवाद को समाप्त करता है, आतंकवाद को त्यागता है, तो ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों के लिए भी अच्छा होगा, और मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अपने भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। यही जो आतंकी है पाकिस्तान के अंदर ही बड़े हमले करते हैं और पाकिस्तान को संभाल नहीं पा रहा है। जो भस्मासुर जो पाकिस्तान ने पाल रखे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान इत्यादि इत्यादि, ये पाकिस्तान को ही जला रहे हैं, उसको ही डस रहे हैं। तो पाकिस्तान आतंकवाद को उसको त्यागना होगा, और वर्तमान समय में जो शांति की स्थापना अगर करनी है तो कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका और विश्व कमेटी से गुहार लगाने की भी जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। भारत का वैसे भी भारत का ये मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो भी इश्यूज हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, वो द्विपक्षीय हैं, उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत ऐसी किसी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता है। और भारत और पाकिस्तान को बाकी देशों से नहीं, बल्कि क्या नहीं लगता कि इंटरनल ज्यादा खतरा है? बीएलए ने कई जगहों पर धमाके किए हैं, बलूचिस्तान जो पूरी जो इनकी आर्मी है अपनी बनी हुई है, उसने वो लगातार धमाके कर रही है, लगातार जो उसकी फोर्स है वो कई शहरों पर कब्जा कर रही है, कई शहरों में बीएलए ने धमाके किए हैं। क्या लगता है कि वहां से ज्यादा खतरा और दिख रहा है उसे इंटरनल? संजीव जी, पाकिस्तान के देखिए, नेहा जी देखिए, पाकिस्तान के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो पाकिस्तान के अंदर ही है। पाकिस्तान के अंदर जो अलगाववाद की जो मांगे चल रही हैं, जो वहाँ पर गुर्बत है, जो वहाँ पर अनेक जो समस्याएं, हर वर्ष उसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास कर्ज के लिए जाना पड़ता है, अपने 1-2 मित्रों के पास कर्ज के लिए जाना पड़ता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही पुअर स्टेट पे है, कंगाली की अवस्था में है। पाकिस्तान की जो सामरिक स्थितियां अच्छी नहीं है। बीएलए, बीएलएफ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो बड़े हमले पाकिस्तान की सेना पर ही कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से अस्थिर है। इमरान खान जो सबसे लोकप्रिय नेता, वो अभी जेल में बंद है। पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थितियां ही बड़ी दयनीय है, और उन्हीं आंतरिक स्थितियों से ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान के उपरांत भारत विरोधी हरकतें करते हैं, ताकि सारा अटेंशन भारत पर चला जाए और वहाँ की सेना, जो वहाँ की वास्तविक शासक है, वो अपने आप को आलोचनाओं से बचा सके। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि आज का जो ये भारत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का भारत है, वो इस तरीके की डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के आधार पर भारत को अगर आप टारगेट करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है। जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पे चलता है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है सर। और ये जो खबर आ रही है अभी, इसके मुताबिक कर्नल साहब, ये खबर अभी आ रही है कि आगे से किसी भी आतंकी घटना को भारत युद्ध मानेगा। ये अभी खबर निकल के सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि जो मोदी की बैठक हुई है तमाम नेताओं के साथ, उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन क्या लगता है कि इस को आप कैसे देखते हैं कि आगे से किसी भी आतंकी घटना को भारत युद्ध मानेगा? क्योंकि लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ रही है, इसे कैसे देखते हैं इसे? मेरा मानना है कि ये जो अभी इंडिया के एक्शन हुए हैं, इससे जो उनकी टेररिज्म की बैक है वो एक तरीके से टूट गई है। और अब वो इस लाइक ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रह जाएगा, और अब सपोर्ट भी नहीं मिलेगी उनको पाकिस्तान आर्मी की, मेरे को लगता है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंस ऐसे हैं कि जो कि देश, पूरी कंट्री
जो है इस हालत में नहीं है कि उसको झेल पाए। तो मेरे को लगता है कि अब आगे सुधार होने की संभावना बहुत ज्यादा है। पूरा 100% श्योरिटी से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर प्रोबेबिलिटी जरूर दिखती है कि हो सकता है पाकिस्तान अपनी जो पुरानी आदतें हैं उनको उनको एक बार सोचे समझे और ठीक करे, जिससे आगे रिलेशंस ठीक हो, जिससे भारत भारत का भविष्य नहीं पाकिस्तान का भविष्य जो है पहले से बेटर हो सके। बिल्कुल, और लेकिन वहाँ लेकिन पे सर हालात तो ऐसे नहीं लग रहे कि भारत अभी भारत के सामने पाकिस्तान अभी घुटने टेक देगा, क्योंकि आईएमएफ से भी पूरा ऋण मिल गया पाकिस्तान को, सपोर्ट तो मिल ही रहा है, टर्की से भी मिल रहा है। कैसे देखिए लगता है ऐसा है आपको? ना कि वो इसमारी मिलता है, अगर वो नहीं देंगे तो कंट्री बैंकरप्ट हो जाएगा। हाँ। और कंट्री बैंकरप्ट हो जाएगा तो उसके बहुत ही गंभीर परिणाम जो है वर्ल्ड वाइड हो जाते हैं। इस मारे इंडिया ने भी उसमें अगेंस्ट पे वोट नहीं किया है। अमेरिका इंडिया ने जो है एब्सेंटी उसको अपने आप को मार्क किया है, क्योंकि इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस हो जाएंगे कि अगर वो किस तरीके से अपने ऋण को जो है टाइम पे नहीं पे कर पाएगा, तो इसके बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। तो मेरा मानना ये कि एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न, मेरे ख्याल से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। और अब जो है हम भारत जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है। अब ये 2 या 3 दिन में आप उसको देखेंगे, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक तरीके से अपने घुटनों पे आ गया। ठीक है, तो अब क्या भारत को हमले तेज करने चाहिए कर्नल साहब? मेरा मानना ये, जैसा श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि भारत जो है वो केवल वो जो है रिएक्ट कर रहा है। भारत नहीं चाहता कि अननेसेसरी युद्ध हो। हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं अपनी आदतें सुधारेगा तो भारत को उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जब पाकिस्तान को बात समझ में ये आ जाएगी, और आ गई है बहुत कुछ, तो मेरे ख्याल से जो है अभी धीरे धीरे जो अभी एलिवेशन हुआ था, धीरे धीरे जो है, चाहे वो एक्सटर्नल पावर के कहने से हो, चाहे अपनी स्थिति से हो, या पाकिस्तान की अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके कारण हो, चीजें जो है ईज करेंगी। ठीक है, आपसे मैं जानना चाहूंगी संजीव जी, ये अभी आप जो पूरी कंडीशन है ये कहाँ तक बढ़ती हुई देख रही है, इसका अंत कहाँ पे आप देख रहे हैं? देखिए, अंत तो यही है कि पाकिस्तान एस्केलेशन को त्याग दे, और जो भारत ने कार्रवाई की है उसके स्वरूप को समझे कि भारत को ये क्यों कार्रवाई हमने की। और हमने ये स्पष्ट भी किया कि यह कार्रवाई आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं थी, ये पाकिस्तान के मिलिट्री के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 3 दिनों से जो एस्केलेटरी जो है मनोवर्स किए हैं, उसको पाकिस्तान को तुरंत रोकना चाहिए। और यदि पाकिस्तान उसको रोक देता है तो शांति स्थापित हो जाएगी। भारत की तो बहुत ही हमने अपने तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने पूरे अप्रोच को बहुत ही सकारात्मक रखा है। और जैसा कि हमारे विदेश सचिव ने कहा कि हमारा जो रिस्पांस था वो नॉन एस्केलेटरी था, प्रोपोर्शनेट था, मेजर्ड था, कंसीडर्ड था, और ये एंटी टेरर स्ट्राइक्स, एंटी टेरर मेजर्स हमने लिए थे। तो ये पाकिस्तान को समझना होगा कि इस नए भारत को, मैं फिर से कहूंगा कि इस नए भारत को आतंकवाद अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। सर, भारत को बिल्कुल आतंकवाद बर्दाश्त नहीं संजीव जी, लेकिन लगातार अब तो दिल्ली तक अटैक करने की कोशिश की जा रही है सर। वो मेरा मानना ये है कि ये उन्होंने कुछ अपने आवाम को दिखाने के लिए कुछ किया है, क्योंकि जब इंडिया ने 9 जगह अटैक किया, अभी तक केवल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं बल्कि अब की बार मेन कश्मीर में 2 जगह किया था इंडिया ने, तो उनको अपनी फेस सेविंग करने के लिए भी वहां की जनता को शांत करने के लिए कुछ करना था, तो उस मारे उन्होंने किया, वो ये कर चुके हैं। अब इनके पास मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट डी-एस्केलेशन, या फिर ये कि आप कूदना चाहें तो बात अलग है। जी संजीव जी। नया जी, मैं कर्नल साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल इंसाइटफुली कहा कि मेरा भी मानना है कि ये जो रिस्पॉन्सेस उन्होंने किए हैं वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वो कर रहे थे, और वो जो प्रक्रिया है वो संभवतः उनकी जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है वो इसके बाद दिखाने के लिए उतना जितना उन्होंने करना था कर लिया है। अब इसके, और भारत भी इसी वजह से अभी अपने रिस्पॉन्सेस को हमने अभी मेजर्ड ही रखा है, क्योंकि हमें पाकिस्तान के हुक्मरानों के ये जो डोमेस्टिक ऑडियंस के जो कंपल्सन्स हैं उसको दिखाने की जो कार्रवाई की जो कंपल्सन्स हैं
वो भारत भी समझता है, हम सभी समझ रहे हैं, सारे एक्सपर्ट समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन आप पाकिस्तान को समझना होगा कि ये बहुत हो गया, इसको आप बंद करिए और शांति स्थापित कीजिए, डीएस्केलेट कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भारत भी डीएस्केलेशन के लिए ठीक है, ठीक है। कर्नल साहब देखिए, अब्दुल जुंदाल मारा गया है और जैश का हाफिज मोहम्मद जमील मारा गया है। ये आतंक की एक बड़ी कमर तोड़ने की कोशिश भारत की तरफ से की गई है। ये कितनी बड़ी आपको लगता है कार्रवाई आतंक के खिलाफ है, जिसको हम लगातार कह रहे थे भाई प्यार से मान जाओ, मत करो ये आतंकी घटनाएं, और भारत में तो आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन कोई मानने का यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। अब ऐसे में क्या लगता है आपको, ये जैश का हाफिज मोहम्मद जमील का मारा जाना, अबू जंदाल का मारा जाना, ये कितनी बड़ी जीत है भारत की आतंक के खिलाफ? मेरे हिसाब से, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, एक तरीके से पाकिस्तान की टेररिज्म की बैकबोन तोड़ दी गई है। अब उनको दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोग हैं ऐसे को खड़ा करना, ना वो पाकिस्तान के हित में है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से ये बात समझ चुका है। हाँ। तो अब मैं नहीं समझता कि इस टेररिज्म में पाकिस्तान में कोई ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, और अब एक बहुत ही मजबूत और इम्पोर्टेंट लेसन उनको कन्वे कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है और भारत हर उस हमले का जवाब दे रहा है पाकिस्तान की तरफ से जो किए जा रहे हैं, जो भारत की आवाम पर करने की कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है। हालांकि भारत ने आतंक की कमर तोड़ दी है। बता दें आपको, कई बड़े आतंकी जिनका नाम था अभी सामने आया, अबू जंदाल, और साथ ही साथ बताया जा रहा कि कई ऐसे बड़े आतंकी हैं जिनको मार गिराया गया है, जिससे खलबली पाकिस्तान में मच गई है। बहरहाल लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।